मित्रों नमस्कार। 29 और 30 नवंबर को बरेली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली एनसीआर इलाके से बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे। इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर विमल भारद्वाज जी के पास थी। को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पद पर आप कार्यभार संभाले हुए थे, बहुत बड़ा काम कर रहे थे, अस्वस्थ हो गए थे, बीमार होते हुए भी आपने अतिथियों का एहसास नहीं होने दिया कि उसमें अस्वस्थ हो गए थे काम करते करते, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइज हुई कॉन्फ्रेंस। क्या हुआ, किन किन लोगों के प्रति विमल भारद्वाज जी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, किन किन को इस कॉन्फ्रेंस के बाद याद कर रहे हैं, आइए गौर से सुनते हैं उनकी बात। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस जैसे अब आप जानते हैं कि 28, 29, 30, 28 को प्री कॉन्फ्रेंस डिनर था और 29, 30 में लगभग 350-400 डेलीगेट्स और यूपी से और दिल्ली से इधर आए थे। और जहाँ तक साइंटिफिक सेशन की बात है, तो साइंटिफिक सेशन में पहले दिन डॉक्टर पुनीत सोंधी इसके कोऑर्डिनेटर थे, डॉक्टर सुदीप शरण जी साइंटिफिक चेयरमैन थे। उसमें डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी जो मेदांता के हैं और उनकी पूरी टीम, जैसे डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर अमित मिश्री, डॉक्टर अमित चंद्रा, डॉक्टर कार्तिकेन भार्गव और कई सारे डॉक्टर्स थे। पेपर प्रेजेंटेशन भी थे। इस बार सबसे खूबसूरती इस कॉन्फ्रेंस की ये है कि इस बार पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा संख्या में थे। स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट और एमबीबीएस स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ के इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। 30 तारीख को डॉक्टर दीपक तलवार की और हमारे डॉक्टर AK सिंह जी कानपुर से, बहुत सारे कंसल्टेंट थे। जो पल्मोकॉन थी। ये तो साइंटिफिक सेशन की बात हो गई। 29 तारीख को HWC की मीटिंग थी, जिसमें स्टेट वर्किंग कमेटी के सारे लोग उपस्थित थे। मैं उन सभी जो पहले हमारे जितने स्टेट की डिग्निटरी हैं, हमारे UPIMA के पैटर्न एंड पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल का हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करते हुए, और यहाँ पर हम लोगों ने उनके साथ बड़ा अच्छे दिन बिताए 2 दिन और उनकी मार्गदर्शन लिया। उनका हार्दिक अभिवादन व्यक्त करता हूँ कि वो कॉन्फ्रेंस में आए, उनके मार्गदर्शन में ये कॉन्फ्रेंस सफल हुई। साथ ही यहाँ पर उस समय के अध्यक्ष UPIMA के डॉक्टर PK अग्रवाल जी, जिनका कॉल एक्सचेंज हुआ था डॉक्टर राजीव गोयल जी से। अब राजीव गोयल, इस समय डॉक्टर राजीव गोयल जी हमारे स्टेट IMA के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का मार्गदर्शन मिला, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए, हमारी कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। हमारी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साहब डॉक्टर प्रदीप सिंह जी थे, वो पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। और समय समय पे डॉक्टर राजीव, डॉक्टर PK अग्रवाल जी, डॉक्टर शरद अग्रवाल जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, जो स्टेट हेडक्वार्टर के ज्वाइंट सेक्रेटरी आते रहे यहाँ पर, हमें गाइड करते रहे। इन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से हमें स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी थे, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर वानीपुरी, ये जो पूरी इस टीम थी, इस टीम का मुझे पूरा सहयोग, हमें डॉक्टर रवि अग्रवाल बॉस को बहुत सहयोग मिला। डॉक्टर रवि अग्रवाल बॉस इस समय इलेक्ट IMA के प्रेसिडेंट हैं। उनको मैं हार्दिक, हमारी पूरी बरेली की टीम ने हार्दिक उनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं पुनः बधाई देता हूँ। और डॉक्टर रवि अग्रवाल जी इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और हमने मिलके उनके साथ इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में जितने भी लोग थे, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था, और हमने और डॉक्टर रवि अग्रवाल जी के साथ जो को चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर RK सिंह जी, डॉक्टर स्टेट कॉन्फ्रेंस प्लेस सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव गोयल जी थे, डॉक्टर गौरव गर्ग जो हमारे जो साइंटिफिक उसके जो हमारे ट्रेजरार हैं, और इसके अलावा बहुत सारी शक्तियाँ इसमें लगी। अलग अलग कमेटियाँ बनी थी, जिसमें ट्रैवलिंग कमेटी थी, डॉक्टर अनूप आर्या थे, डॉक्टर शिवम कमठान थे और डॉक्टर रवि मेहरा जी हमारे एडवाइज़र थे, जिनके समय समय पर मार्गदर्शन मिल रहा। और हमारे जो कॉन्फ्रेंस बार जो हुई थी, डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी का, और जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अंशु, और जो हमारी ट्रेजरार हैं कोषाध्यक्ष डॉक्टर शालिनी, इनका भी हार्दिक अभिवादन व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया और पूरे तरीके से कॉन्फ्रेंस हमारे साथ लगे रहे। डॉक्टर हिमांशु जी हैं, डॉक्टर सुमित मेहरा हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं अगर किसी का नाम भूल जाता हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ। डॉक्टर प्रवीण जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर MM अग्रवाल साहब हैं, डॉक्टर सचिन जी हैं, डॉक्टर रवि खन्ना सर हैं, डॉक्टर विपुल हैं, डॉक्टर अजय भारती सर हैं, मतलब अनेकों अनेक नाम हैं, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल सर हैं, अब डॉक्टर आयुष तोमर सर हैं। इन सब का मार्गदर्शन हमको मिलता रहा। अब महिला शक्ति में अगर गिना जाए तो महिला शक्ति तो अद्भुत प्रदर्शन किया, अद्भुत तरीके से हमारा साथ दिया।
एक जो से हमारी सोविनियर थी उसमें डॉक्टर अनीता अजय जी ने और डॉक्टर पारुल प्रिया जी ने बहुत अच्छा साथ निभाया, बहुत अच्छी सोविनियर तैयार करी। साथ ही मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीतिका भारद्वाज भी लगातार उस कॉन्फ्रेंस में लगी रही और उन्होंने पूरी तरीके से दोनों जगह सुबह और शाम के कार्यक्रम में अपना जो योगदान दिया। साथ ही डॉक्टर मधु जिनके फादर गंगाचरण में भर्ती थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पता नहीं लगने, हमें उसके बाद पता चला और वो लगातार हमारे साथ बनी रही डॉक्टर। इसी तरीके से डॉक्टर श्रीमती साधना, डॉक्टर राजेश अग्रवाल बॉस की धर्मपत्नी है, वो मतलब अगर हम कहीं पेंसिल रबड़ की भी या इंक डॉट फुल स्टॉप भी कहीं भूल लेते तो उसको भी याद दिलानी, तो समझ सकते हैं उन्होंने कितनी तरीके से गहन तरीके से अध्ययन किया था इस कॉन्फ्रेंस का। एक एक चीज़ बारीकी पे जा रही थी, तो हमें पूरा विश्वास था कि अगर हमसे कोई चीज़ भूलते हैं तो वो हमको तुरंत याद दिलाएंगे। तो यह उन्होंने बड़ा बखूबी इस कार्य को निभाया। उनकी पुत्री डॉक्टर राशि, उन्हें भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया। साथ ही डॉक्टर शाहिदा अली, डॉक्टर सारिका सेठ और डॉक्टर संध्या, डॉक्टर नीता मिश्रा, कई सारे डॉक्टर्स थे। डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव जो फर्स्ट लेडी ऑफ आई में हैं, डॉक्टर अर्चना, बहुत सारी लेडीज़ हैं। मैं आप सबका नाम हो सकता है भूल जाऊं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जितने डेलीगेट्स आए थे अलग अलग जगह से, चाहे वो प्रयागराज से हों, चाहे बनारस से हों, चाहे गोरखपुर से हों, चाहे औरैया से हों, चाहे बस्ती से हों, चाहे देवरिया से हों, चाहे हमारे गाजियाबाद से हों, हर जगह के डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस में थे। इस कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती यही थी कि मतलब अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि बनारस से कम 20 से 22 लोग थे, प्रयागराज से भी इसी तरह के 15-20 के आसपास लोग थे। तो लोग बड़ी, चूँकि बरेली के बारे में मशहूर है कि यहाँ की एक तो नाथ नगरी है, तो 7 नाथ हैं, तो उसको हमने हाईलाइट किया था। उस कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने इच्छा व्यक्त करी कि हम 7 नाथों के दर्शन करें। आसपास के टूरिस्ट जो प्लेस हैं यहाँ पर, जैसे आप जाएंगे आंवला में भी हमारे पास एक टूरिस्ट प्लेस है, छुका बीच है, साथ में यहाँ पर नैनीताल पास में। तो कुछ लोग अपने, हालांकि डॉक्टर पर समय कम रहता है, लेकिन कुछ लोग ने इच्छा व्यक्त करी तो आसपास के एरिया में भी गए हो। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में हमारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मीडिया कवरेज दिया, वहाँ पर पूरी समय लगे रहे। और मैं आए हुए अपने जो मुख्य अतिथि थे, महामहिम माननीय श्री संतोष गंगवार जी भाई साहब का, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उस दिन व्यस्त थे और उसके बावजूद भी वो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं उसके लिए तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह डॉक्टर अरुण कुमार जी, माननीय मंत्री जी, वो डॉक्टर अरुण कुमार सर तो मतलब पूरी कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ ऐसे लगे रहे जैसे वो खुद इसके हमारे साथ पल पल साई की तरह हमें एडवाइस करते रहे। ऐसा कोई क्षण नहीं था हमने उनको फ़ोन किया एडवाइस में कि उन्होंने एडवाइस नहीं दी। तो डॉक्टर माननीय मंत्री जी डॉक्टर अरुण कुमार जी और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, माननीय विधायक, इनकी उपस्थिति, गर्वमयी उपस्थिति वहाँ रही। और श्रीमती सलोना कुशवाहा, माननीय विधायिका तिलहर थी, वो हमारे डॉक्टर रामसी कुशवाहा उनकी धर्मपत्नी, वो भी थी। और जो हमारी महिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती माननीय रश्मि पटेल जी, वो भी थी, उनका हार्दिक अभिनंदन। और कई सारे शहर के बिजनेसमैन थे, आदरणीय श्री घनश्याम खंडेलवाल जी, आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, आदरणीय श्री योगेश गोयल जी, अनेक लोग। और राजश्री के जो हमारे राजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो उसके चेयरमैन साहब हैं, वो भी आए थे, उनको अवार्ड गवर्नर साहब के हाथ मिला। तो कुल मिला के कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी रही। मैं सभी जिन्होंने जो ऑफिस के थे हमारे आईएमए के, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से पूरी टीम ने साथ दिया। जो टेंटेज वाले थे, जो खाने वाले थे, पीसी कैटर्स था, उसको भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि उसने बहुत अच्छी तरीके से सेवा दी सबको। इसी तरीके से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हम चाहेंगे कि इस तरीके से फिर कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो हम पुनः इन्हीं तल्लीनता से दोबारा फिर सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।